देखिए, मैंने एक इंटरव्यू में आपको यह कहते हुए सुना कि देखिए, मैं किसी का अभिवादन तो कर सकता हूँ, लेकिन याचना नहीं कर सकता हूँ। ये तो सही है। आजकल तो नेताजी चाहते हैं याचना ही करें, नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अभियान से संभव नहीं है। अभिवादन कर सकते हैं। जो सबसे कमज़ोर कड़ी का व्यक्ति होगा उसके पास भी हम ऐसे अभिवादन कर सकते हैं, जी। लेकिन उससे ये हम नहीं कर सकते हैं कि हमको वोट दीजिएगा। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते। ये इस याचना हो गया। इसलिए आपकी कभी लालसा नहीं हुई कि डीजीपी से रिटायर होने के बाद आप कुछ बन जाएं, कोई राजनीतिक पद आपको मिल जाए, कोई प्रशासनिक पद आपको मिल जाए? ऑफर्स तो आपके पास भी आए होंगे। बिल्कुल है। आए थे नीतीश कुमार की ओर से? नीतीश कुमार की ओर से? तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि नीतीश कुमार, मतलब चर्चा तो यहां तक हुई कि योगी आदित्यनाथ आपको एडवाइजर बनाना चाहते थे। वहाँ के चीफ्स, वहाँ के होम सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी आए थे जी। जब सरकार पहली बार यूपी की बिल्कुल। बनी थी 17 में। जी। तो हम उन लोगों को जानते नहीं थे, हम्म। तो उन्होंने घर पर वो आए थे, जी। शाम का समय था। हम्म। उन्होंने कहा कि हमको भेजा गया है हम्म। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि पता कीजिए कि अगर लखनऊ बुलाएं तो आना पसंद करेंगे। जी। तो हमने कहा मेरी ओर से धन्यवाद दे दीजिएगा उनको, हम्म। और बता दीजिएगा कि मेरी उम्र अब पद और पैसे पर काम करने की समाप्त हो गई है। पद और पैसे पर काम करने की उम्र समाप्त हो गई। 60 साल हो गया, ख़त्म हुआ। 60 साल हो गया खत्म। अब इसके बाद अगर किसी को बात करनी है, जी। कुछ सलाह लेनी है, हम्म। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, हम्म। वो आप कहिएगा तो हम आ जाएंगे, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं करेंगे। लेकिन आपका मिजाज तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ से विपरीत है ना, क्योंकि हम जब देखते हैं आपकी पुलिसिंग को, करीब 22 एनकाउंटर्स हुए हैं, लेकिन गोलियां तो लगभग नहीं के बराबर चली है। लगभग क्या, हम मेरे तरफ से हाँ, मतलब पुलिस की ओर से नहीं मेरे चली। होल्स्टर, हमने कभी होल्स्टर नहीं करी। अच्छा, अभी आप कभी आपने कैरी नहीं किया? अच्छा, तो ये कैसे मुठभेड़, मतलब एक तरफा गोली चली, केवल अपराधी ने गोली चलाई और पुलिस ने फिर अब नियंत्रण? जैसे आपको मैं एक इंसिडेंट एनकाउंटर का सुनाता जी। हूँ। बेतिया में कि हमको एक सोर्स ने हम्म। कहा कि चलिए आपको हम एनकाउंटर करवाते हैं, वो गैंग आज रात में निकलेगा जी। और एक किडनैप पर्सन उसके साथ है, उसको खेत से लेके आएगा। जी। तो हम भी एम्बुश में चले गए, मेरे साथ फोर्स भी था वहाँ। बेवकूफ़ी में हमारे सिपाहियों ने गोली चला दी। अच्छा, चला दी सिपाहियों ने गोली। हमको दिख रहा था कि चांदनी रात में जी। लोग चले आ रहे हैं। हम्म। हम खड़े रहे, हमने इधर से कहा कि फायर मत करो। हम्म। वो लोग भागा पीछे, हम्म। किडनैप पर्सन छूट के चला आया, तो फिर कहानी खत्म वहाँ? लेकिन वो लोग पकड़ाए नहीं, अच्छा, वो पकड़ाए नहीं? कोई नहीं पकड़ाया जी। उसमें। किडनैप पर्सन जब आ गया हम्म। तो हमारे सार्जेंट एक थे हमारे साथ, जी। उन्होंने हमको कहा कि लाइंग पोजीशन सर, फायर हो रहा है। हमने कहा आपको जहाँ सोना है सो जाइए, हम्म। हमको लाइंग पोजीशन की जरूरत नहीं है। बाद में जब वो सार्जेंट हमसे पूछने लगा कि आप खड़े क्यों रह गए वहाँ, हम्म। गोली चल रही थी, हमने कहा कि तुमको आइडिया है कि कितने डिस्टेंस से गोली चल रही थी? यही अभ्यानंद जी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों काम आती है। जी। एक जो शिकारी लोग होते हैं ना, जी। वो लोग आपको एकदम पक्का बढ़िया बात बता देंगे। हम्म। जैसे एक आदमी को आप दूर से चलते हुए आते हुए देख लीजिए, हम्म। अगर उसका चारों लिम्ब आपको अलग अलग दिखाई पड़ जाए जी। तो समझिए कि 200 यार्ड्स के अंदर में है, ये आदमी फायर किया जा सकता है। अच्छा। फायर टू किल। हम्म। अगर एक बॉडी दिखाई पड़े, हम्म। जिसको सिलोह्यूट बोलते हैं, जी। वो अगर दिखाई पड़े तो समझिए कि ये 200 गज के बाहर है। 200 गज के बाहर। जी, ये बिल्कुल। फालतू का, उसके पास कौन वेपन है जो जी। आपको 200 गज पर आके मार देगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही समझदारी कम है, जी। शायद ट्रेनिंग की उतनी कम
हाँ, मतलब आप ठीक यह नहीं मानते लगी। हैं कि बिना गोली चलाए भी अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है, कानून इतने सख्त हैं और कोई नए कानून की जरूरत नहीं है, वर्तमान कानून बिल्कुल ठीक बहुत ठाक है, बहुत बहुत है। हैं, बहुत हैं, बहुत हैं।